मेरा बैग निकाला, उसमें से ज्वेलरी थी, कैश था, सब निकाल लिया। फिर वैसे ही बंद करके पीछे रख दिया। उस्मानपुर का, हाँ वो था। ज्वेलरी कान के हैं, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी हैं और बाकी कैश। चारों के चारों उसमें ड्राइवर का पहले हाथ है। ये मैं कह रही हूँ, पूरी दुनिया से कह दो कि ड्राइवर का पहले हाथ है, क्योंकि उसने चलते ऑटो में से आदमी कैसे पीछे आ गया, कैसे उसने हमें चढ़ाने के लिए आगे बिठा दिया। और फिर 2 ही जने हैं आगे। तुझे ये तो खबर होगी कि भाई कहीं चेकिंग नहीं हुई, कहीं कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, तूने 4 क्यों पीछे बिठा रखे हैं ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ा के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली में किस तरीके से लुटेरे, चोर और छीना झपटी के जो वारदात करने वाले लोग हैं वो कितने एक्टिव हैं, किस तरीके से इनके गैंग चलते हैं, हम आपको लगातार अपडेट देते हैं इसकी। अभी हमने गला घोटू गैंग का भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से गलियों में, हर मोहल्लों में लोग पीछे से आके अटैक करते हैं और लोगों का गला दबा के उनको बेहोश करके उनसे छीना झपटी करते हैं, उनका मोबाइल, उनके कैश छीन जाते हैं। मगर एक नई इस समय गैंग की बात आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑटो गैंग की, जिसमें जो ऑटो वाला होता है वो भी मिला होता है और उसके अंदर जो सवारी बैठी होती हैं वो भी उनकी जानने वाली और उनकी मिली हुई सवारियां होती हैं और ये पूरा एक गैंग, एक नेटवर्क चलता है। ऐसा ही एक मामला खजूरी चौक पे आता है, जहां से करावल नगर के रहने वाले एक परिवार एक शादी में जाते हैं। वो अपना कैश, अपनी ज्वेलरी लेके खजूरी चौक से ऑटो लेते हैं। उसके बाद उनके साथ जिस तरीके लूटपाट होती है, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो वो बताते हैं उससे साफ लगता है कि यह पूरा गैंग एक्टिव है। और अगर आप लोग भी कहीं जाते हैं तो बिल्कुल सावधान होकर जाइए। अपनी चीज, अपनी कैश, अपनी ज्वेलरी, इन चीजों का ध्यान रखें। और जरा सी भी ऐसी भनक आपको लगती है तो तुरंत एक्टिव हो जाइए, क्योंकि बाद में चीज चली जाने के बाद, कैश जाने के बाद, ज्वेलरी जाने के बाद सिर्फ आपको थाना पुलिस के चक्कर ही काटने पड़ेंगे। यह खबर हम दिखाई इसीलिए रहे हैं कि आप लोग एक्टिव होइए। और जो इस समय ऑटो गैंग जो चल रहा है, जो लूटपाट की वारदात को लगातार अंजाम दे रहा है, यह कैसे एक्टिव है, कैसे काम करता है, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। और जितना हो सके इस खबर को शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को इससे बचाव हो सकता है और कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई, कैश, ज्वेलरी और बहुत सी चीजें बच सकती हैं। उनके साथ कोई बड़ा हादसा होने से बच सकता है। तो आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। मेरा नाम है मनोरमा। आपके साथ जो वारदात हुई, ये कौन सी तारीख को हुई है, कहाँ हुई? ये 11 तारीख को हम जा रहे थे अपने निजी रिलेशन में, शादी में। हम खजूरी से बाईपास के लिए बैठे ऑटो में। उसमें तीन जने पहले ही बैठे थे, एक लेडीज और एक आदमी। हम नहीं बैठ रहे थे, ड्राइवर ने कहा अंकल आ जाओ, जबरदस्ती बिठाया हमें। आदमी को आगे कर दिया, 2 लेडीज बैठी थी, हम 3 हो गए पीछे। फिर 10 कदम चलने के बाद चलते ऑटो में से वो आदमी पीछे बैठ गया। एक लेडी, हाँ, जो आगे बैठ गया था हमारे चढ़ने से, जिसको आगे बिठाया था। फिर 10 कदम चलने के बाद वो अपने आप ही पीछे आ गया। ऑटो उसने रोका नहीं, वैसे ही घूम के पीछे बैठ गया। चलते ऑटो में ही वो घूम के जैसे पीछे उसने पैर रखा तो वो लेडीज खड़ी हो गई। खड़ी होके उस जो बैठी थी उसने बोला मेरे पैरों में बैठ जा। वो उसके पैरों में बैठ गई, उसने घुटना मेरे पे अड़ा लिया। इतने में वो ड्राइवर बोला अंकल ये बैग पीछे दे दो, पहले इसके पापा के लिए बोला। उन्होंने बैग मुझे पकड़ाया, मैंने एक हाथ से ऐसे पीछे दे दिया, उस लेडीज ने पकड़ के पीछे रख दिया ऐसे हाथ से। फिर उसने मेरे को भी कहा पीछे रख दो, मैंने कहा नहीं ठीक है, एक शब्द बोला मैंने, लेकिन उसने कहा नहीं परेशान क्यों हो रहे हो, इसे पीछे रख दो। उसी ने मेरे पैरों में से उठा के बैग, मैंने ऐसे देखा 2 बैग रखे थे, तो उसने बोला जब हम हमारे बैग छोटे हैं उनके ऊपर रख दो। फिर उसने उठा के वो बैग पीछे रख दिया। मेरा दिमाग से बात ही नहीं आई कि ये किस लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हम बैठ गए। उसने 2 बार अपना घुटना ऐसे ऐसे, पता नहीं जान के कर रही थी या राम जाने कैसे कर रही थी, कि मेरे को बोली पकड़ लो, तो मैंने उसका घुटना पकड़ रखा था। वो आदमी पीछे बैठ के दोनों ने ऐसे अड़ा के बंद कर दिया ऐसे, एक के ऊपर एक बैठ गई, तो आदमी दिख ही नहीं रहा था उधर। उसने आराम से मेरा बैग निकाला, उसमें से ज्वेलरी थी, कैश था, सब निकाल लिया। फिर वैसे ही बंद करके पीछे रख दिया।
हम बाईपास पहुंचे तो 10 कदम आगे ले गया जहां हमने उतरना था। फिर इसके पापा बोले कहाँ ले जा रहा है, उतार दे हमें। तो उसने बोला अंकल इतना तो चल के चले जाना वापस। हम उतर गए, इसके पापा ने जेब से पैसे दे दिए, हम रोड क्रॉस करके चले गए। फिर एक रिक्शा खड़ा था, ई रिक्शा छोटा वाला, उसमें 2 लड़की बैठी थी स्कूल की। हम दोनों उसमें बैठ गए, बैग ऐसे रख दिए, एक उन्होंने रख लिया पैर में, एक मैंने रख लिया। फिर हम बुराड़ी स्टैंड पे उतर के जरा सी क्रॉस करके मिठाई की दुकान है, हम दुकान में घुसे, मिठाई ली। मैंने मेज में अपना बड़ा बैग था वो रखा, उसमें 2 कैमरे भी थे, बड़े बड़े भारी बैग था मेरे पास। अब मैंने अपना बैग निकाला, उसमें से चेन खोली खाली, दूसरी खोली खाली, तीसरी खोली खाली, चौथी में सिर्फ एक छोड़ दिया, उसमें फोन। अब फिर इसके पापा को बोल दी, मैंने कहा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं तो घर छोड़ी आई शायद सारा। उन्होंने कहा तू कैसे भूली आई, सब कुछ ला गड्डी में से निकाल के दे दे पैसे। मैं घर छोड़ आई, मुझे ये लगा ही नहीं कि इतने आराम से ऑटो में खाली कर दिया पर्स मेरा। फिर इन्होंने अपनी जेब से पैसे दे के हमने मीठा लिया, फिर हम चल दिए घर। घर जाके फिर घर में भी फिर एक बार फिर चेक करा कि दूसरी जेब में कहीं सारा खाली। फिर शाम को हम घर लौट के आए तो घर में तो कोई था ही नहीं, हम तो ताला लगा के गए थे। फिर घर में कहाँ से मिलता, जब मैंने तो 1-2 दिन पहले से ही पर्स में रखा था सब कुछ। तो फिर निराश हो गए हम, पूरी रात पूरे दिन बहुत परेशान रहे। अब क्या करें, हम तो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं तो इस बारे में। मुझे अपने हाथों से रखा था, ये भी नहीं कि साथ में कोई हो। अब इससे मैं हम कैसे पता लगाएं। फिर हमने एक दिन बाद लड़की विदा होके हम तुरंत थाने में गए। फिर हमने रिपोर्ट लिखा रखी है, उन्होंने भी कोई ऐसी पूछताछ नहीं करी, खाली मतलब खाना पूर्ति के लिए एक पर्चा दे रखा है हमें। हाँ एफआईआर दर्ज करी, कोई उन्होंने कोई सवाल जवाब कुछ नहीं करा, खाली खाना पूर्ति के लिए लिख रखा है बस। कुछ नहीं किया, बोला भी नहीं उन्होंने मुंह से कुछ। कोई ऐसा थाना उस्मानपुर का, हाँ वो थाना वहां का वही बताया, खजूरी का, जहाँ से हम बाईपास के लिए बैठे थे। उन्होंने एक बार ये तसल्ली के लिए भी नहीं बोला कि माता जी कोई बात नहीं हम पता करेंगे, अब पुलिस का काम तो यही है ना, मिले ना मिले हमें तसल्ली देने का तो काम है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कल आके अपनी वो ले जाना, पर्ची ले जाना, बस कुछ नहीं बोला। एक उनके लिए तो नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। हम तो कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बुराड़ी, अब अपनी रिलेशन में, निजी रिलेशन में शादी थी हमारी, नहीं तो हम मतलब ज्वेलरी क्यों ले जाते। हाँ ज्वेलरी थी, ज्वेलरी कान के हैं, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी हैं और बाकी कैश है। कैश 10,000 रुपए एक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जितना था मैं उतना ही बताऊंगी। 10,000 रुपए थे और एक 10 की गड्डी थी, बड़ी मिन्नत से मंगाई थी, बिल्कुल लिफाफे में पैक, और बाकी उसमें 2-3 हजार खुले थे बस। 20 से 25 रुपए हाँ का हाँ इतना था। हाँ हमें हमें मतलब ऐसे जैसे लगा कि कुछ आभास ही नहीं हुआ हमें। हमें आभास होता तो हम वही पकड़ती, मैं उनको वही पटकती जो एक बार भी, क्योंकि उन्होंने ऐसे दीवार बना दी ना, एक के ऊपर एक बैठ गई और मैं ऐसे उसका पैर पकड़ के बैठी थी। ऐसे में मुझे क्या आभास होगा कि तीसरा आदमी पीछे क्या कर रहा है। और उन्होंने वो सब मिले हुए थे, वो चारों के चारों, उसमें ड्राइवर का पहले हाथ है, ये मैं कह रही हूँ, पूरी दुनिया से कह दो कि ड्राइवर का पहले हाथ है, क्योंकि उसने चलते ऑटो में से आदमी कैसे पीछे आ गया, कैसे उसने हमें चढ़ाने के लिए आगे बिठा दिया, और फिर 2 ही जने हैं आगे। तुझे ये तो खबर होगी कि भाई कहीं चेकिंग नहीं हुई, कहीं कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, तूने 4 क्यों पीछे बिठा रखे हैं ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ा के। सब मिले हुए थे चारों के चारों। कपड़े उपड़े कैसे पहने थे? कपड़े सूट सलवार उन्होंने पहन रखा था, अब इतना हमने उनको बारीक से देखा नहीं। अब सवारी क्या देखती है, अपना अपने बैठने की सीट देखती है, ये सब हमने ध्यान ही नहीं दिया हम उनकी तरफ न, हमारा इस बात से हमें कुछ आभास ही नहीं हुआ कि ये कर क्या रहे हैं। और पकड़ाए भी उन्होंने, जब मैं नीचे उतर गई, दोनों बैग उसी लेडीज ने जो पैर के ऊपर बैठी थी ना, उसी ने निकाल के हमें बाहर पकड़ाए दोनों बैग। तब तक आपको कुछ पता, मुझे पता मिठाई की दुकान में जाके लगा। हाँ जब डिब्बा हाथ में ले लिया और पैसे देने के लिए जब सारा चेन खोली, सब खाली, हमें कोई आभास नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं लगा। वो तो अच्छा हुआ इसके पापा के पास पैसे थे, नहीं तो हम खाली हाथ जाते, क्योंकि पर्स में उन्होंने सिक्के छोड़े थे 4-5 बस, जो खुले सिक्के थे। वो सिक्के भी मैंने इसलिए डाल रखे थे कि वहां आरती उड़ती होगी तो बच्चों को पकड़ाऊंगी। कोई हरकत उनकी ऐसी देखी? कोई हरकत नहीं देखी भाई, यही हरकत है कि चलते ऑटो में से वो आदमी पीछे आया और जैसे ही उसने एक पैर ऐसे पीछे रखा तो वो लेडीज एकदम खड़ी होके बोली कि आ तू मेरे पैरों में बैठ जा। ऐसे कौन बिठाता है किसी को अपने पैरों में। ये चारों के चारों एक थे।
तो ये आपस में मिले हुए थे? ये चारों मिले हुए थे। ऑटो वाला भी मिला? हाँ, पहले ऑटो वाले की शादी ज्यादा आई थी। नहीं तो चलते ऑटो में से क्यों जाते, वो आगे पीछे क्यों जाते? आप बुराड़ी बराबर जाते रहते होंगे? हम बस जाते रहते हैं हम। कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कभी नहीं हुई ऐसी दिक्कत। ये कितने बजे की घटना है? ये 10 के बाद 11 के बीच की बात है। हाँ, हम हल्दी के लिए जल्दी जल्दी में जा रहे थे। तो अभी पुलिस ने आपकी कोई कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं करी, एक पर्चा लिख के दे रखा है हमें बस। उन्होंने मुंह से भी कोई आश्वासन नहीं दिया कि माता जी हम ढूंढेंगे या पता लगाएंगे, कुछ भी नहीं बोला। खाली पर्चा लिख के दे रखा है बस, कुछ नहीं बोला। अभी जो हमने आपको खबर दिखाई है, इसको आप ध्यान से देखिए और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस समय लगातार हमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसमें एक खबर यह भी है कि खजूरी चौक पे जिस तरीके से ये ऑटो गैंग एक्टिव है, इसमें जो सवारी बैठी होती है पहले से, वो उन्हीं के लोग होते हैं। इतना ओवरलोड होता है कि आदमी को हिलने का समय नहीं मिल पाता, उसमें वो कुछ कर नहीं सकते, इतना उनको दबा दिया जाता है। क्योंकि एक ऑटो के अंदर जहां 3 सवारी का जो सीटिंग होती है उसमें 4-4, 5-5 लोग बैठे होते हैं और इसी का फायदा उठा के उनके वही लोग जो ऑटो ड्राइवर के साथ मिले होते हैं, वो आपका सामान, आपका कैश, आपकी कीमती चीजें लेके गायब हो जाते हैं और उसके बाद सिर्फ आप लोग परेशान होते हैं, थाने में कंप्लेंट करते हैं और आपका जो सामान जाता है उसके लिए जिंदगी भर आप लोग हमेशा एक अफसोस मनाते हैं। मगर यह इस समय चाहे वो लोनी से लेके खजूरी तक की बात करें जो ऑटो चलते हैं, या भजनपुरा से लेके आप आईएसबीटी जाने वाले ऑटो की बात करें, किसी भी रूट पे जो ऑटो चलते हैं, जो सवारियों के ऑटो चलते हैं, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग मिले होते हैं और ये ऐसे लूटपाट की जो घटनाएं होते हैं उसको अंजाम देते हैं और यह गैंग लगातार सक्रिय है। अब हम थाना उस्मानपुर से यह अपील करेंगे, यह कहेंगे कि आप भी थोड़े सख्ती बरतिए, क्योंकि किसी की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, किसी का कैश, पैसा और बहुत कुछ चला जाता है और आप सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करके अपना काम, अपना नाम नहीं चमका सकते। आप इस पर सख्त एक्शन लीजिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ऑन रोड, जहां पे वारदात हुई, जहां से ऑटो लिया गया है, वहां से मात्र 15 से 20 मीटर की दूरी पे और वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर उस्मानपुर थाना चाहे तो सीसीटीवी खंगाल सकती है, उनको पकड़ सकती है और इनका सामान भी मिल सकता है और ऐसे जो गैंग चल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पे कब जागती है और इस पे एक्शन कब होता है और ऐसे गैंग जो सक्रिय हैं इन पे कार्रवाई कब होती है। एन भारत टीवी, करावल नगर, दिल्ली।